Hello guys, in this video we are going to talk about duplicate without user selected canonical error। आप इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर canonical टैग, इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे एरर्स वन बाय वन करके रिमूव करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप देख के अपने एरर्स को रिमूव। गाइज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एरर आता क्यों है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन सारी ट्रिक्स को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट ट्रिक्स इन राइट वे। इफ़ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑल टेक्निक्स इन अ राइट वे, और अगर आप ये सारी टेक्निक्स लगा भी रहे हैं तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और ना ही एरर ख़त्म होगा आपका। तो गाइज जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एरर है डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल एरर, ये मुझे 19 पेजेस के ऊपर आ रहा है। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरर आता क्यों है। ये सारे एरर्स आपकी गलती की वजह से ही आते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों। जब गाइज आप किसी पोस्ट को पब्लिश कर रहे होते हैं तो आप उसको वहां पर ही बार बार कभी एडिट करते हैं, कभी आप उसको पोस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है एक आर्टिकल को बार बार एडिट करने की वजह से ही आता है ये एरर। मोस्टली केसेस में यही होता है। एक्चुअल में आप जब एक ही पोस्ट को बार बार एडिट कर रहे होते हैं तो गूगल उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता। ये सब देखकर गूगल रियल मतलब ओरिजिनल पोस्ट को तो इंडेक्स कर देता है, बट जो डुप्लीकेट यूआरएल क्रिएट होते हैं एडिट करते वक्त या उसको बार बार ड्रॉप में डालते वक्त उन यूआरएल्स को गूगल इंडेक्स नहीं करता। सो दिस इज द मेन रीजन। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस एरर को ना भी रिमूव करें तो आपकी इंडेक्सिंग में कोई भी इश्यू नहीं होगा। दिस इज राइट, बट आई प्रेफर कि आप इस एरर को रिमूव करें। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं होगी अगर इनको आप रिमूव कर लेते हैं तो। अब इसको रिमूव कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा शॉर्टली फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। अभी मेरे पास 19 पेजेस पे ये एरर आ रहा है। यहाँ से मैं आपको एक लिंक कॉपी करके यहाँ पर जो इंस्पेक्ट यूआरएल की ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये यहाँ पर जो यूआरएल आ रहा है ये गूगल में इंडेक्स नहीं है। आपके सामने है गाइज, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। आप देख सकते हैं यही सेम यूआरएल गूगल में इंडेक्स है, बट यहाँ पर वो दिखा रहा है लास्ट में m=1 देख सकते हैं। इसकी वजह से ये एरर मतलब कि इंडेक्स नहीं। आप नीचे देख सकते हैं यही सेम यूआरएल। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। नीचे से मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको यहाँ पर अगेन सेम ही यूआरएल सेम ही आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करके चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं सेम ही आर्टिकल का यूआरएल गूगल में इंडेक्स है, बट गूगल m=1 जिसके लास्ट में उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहा। गूगल भाई को समझाना पड़ता है कि ये दोनों ही यूआरएल हमारी ही वेबसाइट के हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा कि ये आता क्यों है। अब मैं आपके साथ वो सारी मेन ट्रिक्स शेयर करता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट की हर पोस्ट पे इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना है जो भी आपकी गाइज इस एरर में पड़ी हुई है, डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल एरर। यस राइट, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अप हो जाए। तो ट्रिक्स क्या है, आपने उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से आप ये एरर रिमूव करना चाहते हैं। सो मैं ये जो पोस्ट है मेरी इसमें से ये एरर खत्म करना चाहता हूँ। तो आपने इसके लिंक को कॉपी कर लेना है और आपने blogger.com में आ जाना है और सेटिंग में आना है। लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगी एरर्स एंड रीडायरेक्शंस। आपने कस्टम रीडायरेक्शंस पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है और फ्रॉम यहाँ पर वापस आना है। जिस यूआरएल को आपने सिलेक्ट किया हो आपने इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करके उसको चेक करना है एक बार। सो ये हमारे पास यूआरएल है, इसको हमने रीडायरेक्ट करना है। आपने ये जो स्लैश के आगे जितना भी यूआरएल है आपने इसको कॉपी करना है और फ्रॉम की जगह पेस्ट कर देना है। आपने अपने उसी पेज को जिसको आप चेक कर रहे हैं उसी को नीचे करना है। नीचे आपको ये यूआरएल ओरिजिनल मिल जाएगा। आपने यहाँ पर भी सेम काम करना है। आपने ये जो डेट है इसके बाद जो भी यूआरएल है उसको कॉपी करना है और इसको आपने पेस्ट कर देना है 2 की जगह। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपने ओके पे क्लिक कर देना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये मैंने कैसे किया ये आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे कर वीडियो को देख सकते हैं, बट फिर भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप यहाँ पर वापस आए तो इसको अगर आप परमानेंट के ऊपर क्लिक करके ओके करें और सेव करें, फिर आपकी ये जो सेटिंग है ये परमानेंट लाइफ टाइम के लिए ऐसी ही रहेगी गाइज। ये काम आपने उन सारे पेजेस के ऊपर करना है जो आपके इस एरर में पड़े हुए हैं। तो मुझे ये टेक्निक हर अपने यूआरएल के ऊपर लगानी पड़ेगी। जब आप सब यूआरएल्स के ऊपर ये काम कर ले तो आपने सीड
डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा स्टार्ट न्यू वैलिडेशन का। आपने उस पर क्लिक करके स्टार्ट न्यू वैलिडेशन को स्टार्ट कर लेना है। गाइज इसको करने से आप ये फायदा होगा कि गूगल फिर से आप जितनी भी पोस्टें होंगी आपकी उनको दोबारा से एनालाइज करेगा और गूगल उन सब पोस्टों को रीडायरेक्ट करता जाएगा उन पेजेस के ऊपर जो उसने पहले से ही सिलेक्ट करके उनको इंडेक्स कर चुका है। सो दिस इट अबाउट टुडेज वीडियोज। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट फॉर ऑल सॉल्व दिस वीडियो। आई मीट टू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।